कमाते तो सब हैं, आप भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं, बाकी सब लोग भी कमाते हैं, लेकिन पैसा बचता कितना है और पैसा जहां लगाते हैं उसके बाद में उसमें वृद्धि, उसमें बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है? आपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों से सुना होगा, यार दिन रात मेहनत करता रहता हूं, पूरा 24 घंटे मैं अपनी कर्म में लगा रहता हूं, लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। हर बार जब जरूरत पड़ती है तो पैसा कम पड़ जाता है। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो? तो मैं सागर शर्मा आज आपको नमस्कार करके आपके लिए वो तरीके लेकर के आया हूं जिससे आप क्या सीख जाएंगे? मनी मैनेजमेंट, धन, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में धन के बिना मन का काम नहीं चलता, धन है तो सब कुछ है। अब बात यह है दोस्तों कि क्या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है और पैसे को सही जगह लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या आपको किसी स्कूल में आज तक या कॉलेज में कभी यह पढ़ाया गया है कि पैसा कमाने के बाद क्या करना है? बताइए बताइए, नहीं पढ़ाया गया ना। ये स्कूल और कॉलेजेस ना जानबूझ करके हमको सिर्फ पैसा कमाना सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि जॉब कर लो, सैलरी लिया हो, पैसा कमा लो, लेकिन एक बार आपने कमा लिया उसके बाद क्या करना है ये कोई नहीं बताता है। मैं आपको वो तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप बड़ी सीरियस मिस्टेक्स करने से बच जाएंगे। दोस्तों मैं आपको पूरे चैलेंज से 101% गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपने चारों तरफ अगर देखोगे तो 10 लोगों में से 8 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो सिर्फ पैसे कमाना जानते हैं। वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो साइंटिस्ट है, वो कहीं सिविल सर्वेंट है, या वो हो सकता है कोई बिजनेसमैन है। वो सब पैसा कमाना जानते हैं, कमा लो कमा लो कमा लो, 4 तरीके से कमा लो, लेकिन कमाने के बाद में उसका करना क्या है ये आप 10 में से 8 लोगों से पूछोगे तो नहीं बता पाएंगे। आज आपका असाइनमेंट है, आज आप जाकर के अपने 10 रिश्तेदारों को, दोस्तों को, 4 आसपास के लोगों को जरूर पूछेगा कि आप पैसा कमाने के बाद उसका करते क्या हो। और मैं आपको कहता हूं जो भी आपको जवाब मिले आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, मुझे बहुत इंतजार रहेगा इस चीज का। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ाते हैं इसको कि पैसा अगर हमने कमा लिया तो उसके बाद करना क्या है उसका। तो मैं आपको 2 अलग अलग तरीके बताऊंगा। पहली चीज है डूज, यानी क्या क्या करना है, और दूसरी चीज है डोंट्स, यानी कि क्या क्या नहीं करना है। दोनों चीजें मैं आप बताने वाला हूं, लेकिन आज का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए है कि क्या नहीं करना है। दोस्तों जब कभी किसी चीज के बारे में डाउट हो तो बेटर है कि वो नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां ना करें जिससे आपका बेवजह का नुकसान हो, और अगली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या क्या करना है आपको जिससे कि आपकी पैसे की ग्रोथ होती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक भगवत गीता की जो पंक्तियां हैं उसी तरीके की जो फाइनेंशियल वर्ड है उसकी भगवत गीता की कुछ वर्ड्स आपको बताने वाला हूं जो वॉरेन बफेट्स जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं उन्होंने कहे हैं, और उनके भी गुरु बेंजामिन ग्राहम ने भी कहे हैं। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि नेवर कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कहने का मतलब यह है दोस्तों जो भी पैसा आपने कमाया है वो पैसा ऐसा मत करिए कि सिर्फ बैंक अकाउंट में डाल के छोड़ दीजिए ना, ये एक मिस्टेक है। तो आज अपन डोंट्स की जब बात कर रहे हैं तो पहली मिस्टेक, हालांकि इसमें मेंशन नहीं है पर मैं आपको कहता हूं सारा पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में मत रखिए। क्यों नहीं रखिए? क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है 3 to 4%, और बैंक आपके उसी पैसे को इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को लोन देता है और उनसे लेता है 12 से 15%, और बीच का पैसा बैंक खा जाता है। दूसरी बात, आप सोचते हैं कि बैंक में तो पैसा सेफ है। आप जाइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए और आपको पता पड़ेगा कि वहां पर लिखा हुआ है साफ तौर पे कि बैंक आपके पैसे को सेफ्टी, पूरी उसकी सेफ्टी देने के लिए लायबल नहीं है। अगर बैंक डूबा तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, उसके बाद में बैंक की कोई गारंटी नहीं है, चाहे आपके 5 करोड़ चाहे 50 करोड़ हो वहां पर। इसलिए बैंक में पैसा पूरी तरह सेफ नहीं है, इसलिए पूरा पैसा बैंक में डाल के मत रखिए। पहली चीज ये है। अब उसको कहां डालना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस जगह लगाना है, वो सब भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, अच्छे से एक बार साफ तौर पे बता देता हूं, ये जो वीडियो है इसका मकसद किसी भी हालत में कोई भी प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो इतने सालों के अंदर जिस चीजों को रिसर्च किया, समझा, ठोकरे खा खा करके सीखा, नॉलेज गेन करी, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, 1% भी नहीं है। तो ये सिर्फ आपका फायदा हो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो पहली चीज ये है कि दोस्तों बैंक में पैसा पूरा का पूरा डाल के मत रखिए। अब उसको कहां कहां इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता जाऊंगा, लेकिन पहले ये देख रहे हैं आज के टॉपिक के हिसाब से कि क्या नहीं करना है।
तो पहली चीज है बैंक में पैसा नहीं रखना है। दूसरी चीज है आपकी कि कभी भी इन्वेस्टमेंट को दोस्तों ट्रेडिंग नहीं समझना है और ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट नहीं समझना है। यहां पर आपको चारों तरफ जो है, चारों तरफ भ्रामक जानकारियां फैली हुई है। टीवी चैनल वाले हो गए, न्यूज वाले हो गए, प्रेस वाले हो गए, सब इवन इंटरनेट वाले हो गए, सब आपको ये लगाने में है, ये कहने में लगे हुए हैं कि ये सब टाटा स्टील है, इसको इतने में खरीदो और इतने में बेच दो। ये कहने में लगे हुए हैं ना, सब गलत बोल रहे हैं, एक भी सच नहीं है इनके अंदर से। ये ट्रेडिंग है दोस्तों, ये स्पेकुलेशन है, हिंदी में इसको कहें तो जुआ है, ये गैम्बलिंग है। आप अपनी मेहनत की कमाई को गैम्बल में क्यों डाल रहे हो? मत जाओ उन टिप्स में, मत जाओ उन ट्रिक्स में जो कहते हैं दुनिया भर की कि सुबह से 5 टिप दूंगा आपको और उसमें से आपको पैसा बनाने के तरीके बता दूंगा आपको। कोई नहीं जानता, सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के काम कर रहे हैं। आपके लिए सबसे फायदा किस चीज में रहेगा दोस्तों? ट्रेडिंग में आप अपने आप को दूर रखें। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे, वो ये कहते हैं कि एनी डिसीजन विच इज नॉट टेकन थॉटफुली एंड आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज स्पेकुलेशन। इसका मतलब यह है कि ये जो इंट्राडे चार्ट और रोजाना ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, कभी भी मत समझिए कि ये इन्वेस्टमेंट है। ये पैसा आपका सिर्फ मौज मस्ती के लिए यूज हो रहा है, ये खेल चल रहा है। खेल से पैसा बढ़ता नहीं है, खेल से पैसा घटता है। आप अपने चारों तरफ उठाकर के देख लीजिए, ऐसे इन्वेस्टर्स को, ऐसे ट्रेडर्स को देखिए जो रात दिन ट्रेडिंग में लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि मैंने आज ये पैसा बनाया, मैंने इसमें लगाया, इतना मैंने कमा लिया। उनसे जरा जाके ये भी पूछिए, कभी वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि उन्होंने गंवाया कितना है? क्योंकि हर किसी को हीरो बनने का शौक होता है ना, इसलिए वो आपको अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, लेकिन खराब कभी नहीं बताएंगे। आपके जो इन्वेस्टमेंट, जो टीवी वाले और जो अलग अलग न्यूज़पेपर वाले जो टिप्स देते हैं, वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि उनकी कौन सी एडवाइस गलत निकल गई है, लेकिन वो क्या बताएंगे कि उनकी कौन सी एडवाइस सही निकल गई है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को कभी भी ट्रेडिंग से मिक्स मत करिए। इन्वेस्टमेंट पूरी जिंदगी के लिए होता है। आपने एक चीज अगर खरीद ली है तो उसको आप बेचने के लिए नहीं, रखने के लिए, बढ़ाने के लिए खरीदोगे। आप पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो पेड़ बनाने के लिए, पौधा लगाते हो पेड़ को काटने के लिए क्या? नहीं ना। तो इसलिए आप उसको बढ़ाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग से मिक्स नहीं करना है। ये टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 क्विकली अपन मूव करते हैं। इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। इनको कभी मिक्स मत करिए। यहां आपको चारों तरफ बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो ये कह रहे हैं कि हमने LIC या कोई भी कंपनी में नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन ऐसे सभी ऐसा ही कर रहे हैं कि सारे लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेच रहे हैं कि मैंने साहब ऐसी पॉलिसी ले ली है जिससे मेरी बेटी की शादी हो जाएगी या मेरे घर बन जाएगा या मेरे रिटायरमेंट की प्लानिंग हो जाएगी। मत पड़िए इस चक्कर में, यह गलत है। इंश्योरेंस का मतलब होता है जैसे कार इंश्योरेंस होता है कि जब तक का आपने पैसा दे करके सुरक्षा लिए, मतलब तब तक आपको उसका कवर मिल जाएगा। कवर मतलब यह है कि आपके अगर साथ कोई प्रॉब्लम होती है, दुर्घटना होती है, तो जितना पैसा पॉलिसी के टाइम पर तय किया गया था वो पैसा कंपनी आपको दे देगी। इससे ज्यादा इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन बेटी की शादी हो जाएगी, रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी, हॉलीडे चले जाएंगे, आप विदेश यात्रा कर आएंगे, ये सब गलत है। तो इसलिए जो भी इस तरीके की पॉलिसीज हैं दोस्तों, कभी भी आप उनको इन्वेस्टमेंट मत मानिए, उनको साल भर के कार इंश्योरेंस की तरह से ही मानिए आप उनको। तो आप खरीदिए, जब भी कभी इंश्योरेंस खरीदना हो तो आप खरीदिए सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान। ये एंडाउमेंट प्लान, ये सारे सब फालतू है, ये सारे टर्म प्लान खरीदिए। टर्म प्लान इज रियल इंश्योरेंस। बाकी सब चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट कही जाती है, लेकिन कम, वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके वो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स दे रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो बेस्ट नहीं है, वो वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ड्स है। कैसे? कि आपने इंश्योरेंस ले लिया जिसके अंदर एंडाउमेंट, यानी कि आपको ग्रोथ भी मिल रही है, उसके अंदर आपका पैसा भी बढ़ रहा है और आप इंश्योर्ड भी हो, तो हमेशा देखिएगा कि ऐसे प्लान्स की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी 6.25% से ऊपर नहीं जाती है। जबकि आप अगर सिर्फ FD में भी पैसा डाल देंगे तो भी आपको 7-8% रिटर्न मिल जाएगा। तो यानी कि ये नुकसान है। दूसरी बात, उसी प्लान में आपको जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं उसका जो कवर है वो दोस्तों आपको मिलेगा 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का। लेकिन उतना पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप इंश्योरेंस करते हैं डायरेक्टली टर्म प्लान में, तो वही कवर आपको मिलेगा 50 लाख का, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का कवर उतने ही पैसे में। तो आप समझ रहे हैं ना, दोनों को अलग अलग रखेंगे तो आपको बहुत फायदा है, और दोनों को मिक्स कर दिया तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इंश्योरेंस इज नेवर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज नेवर इंश्योरेंस। इनको बिल्कुल अलग रखिए अपने दिमाग में भी और अपने अकाउंट्स में भी। अगली चीज आती है एज एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों से यह जरूर सुना होगा कि
और खासतौर पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, जो फाइनेंशियल प्लानर घूमते रहते हैं ना बैग हाथ में लेकर के, उनसे जरूर आपने सुना होगा, जिसमें बहुत सारे पॉलिसीज रखी रहती है, पेपर्स ब्रोशर्स रखे रहते हैं और आपको आके बताते हैं कि ये ले लो आप, इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है। आप देखिएगा वो हमेशा आपकी कैलकुलेशन करेंगे कि आप अगर 25 साल के हैं तो आपको इतना तो इक्विटी में डालना चाहिए, इतना डेट में डालना चाहिए, इतना इंश्योरेंस में, इतना फलाने में। दोस्तों ये गलत है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का आपकी एज से कोई लिंक नहीं है। जिन्होंने भी ये लिंक बनाया है सब गलत बनाया है। क्यों? क्योंकि आज हम कहते हैं कि किसी बच्चे ने एजुकेशन करी, उसके बाद में उसकी जॉब लगी, फिर उसके बाद में उसकी शादी हुई, फिर उसके बाद फैमिली हुई, फिर उसके बाद उसने प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदनी शुरू करी। ये ट्रैक रहता है ना, इसी के बेसिस पे लोग एज की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि एक डॉक्टर है जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, सारा सब कुछ है और वो अच्छी पैसा भी सब कुछ, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी सडनली जॉब चली गई, या मान लीजिए उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई है। तो क्या ये दुर्घटना या जॉब जाना एज को पूछ करके आएगा? तो इसलिए एज का इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप रिस्क टेकर छोटी एज में भी हो सकते हो, बड़ी एज में भी हो सकते हो। तो आप इक्विटी कितनी रखनी है आपको, स्टॉक्स कितने खरीदने हैं आपको, और डेट में या एफडीज या फिक्स मनी इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा डालना है, यह आपकी एज पर नहीं, आपकी जिंदगी में रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो वो कैसे लेनी है वो मैं आपके आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूंगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, एज को इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग रखिए। नेवर मिक्स देम। इट्स लाइक मिक्सिंग टी विद कर्ड। छाछ दही के अंदर चाय डाल के पीने जैसा है, दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को आप रखिए। और जो कभी भी आपको ये कहता है कि आपकी एज इतनी है तो आप इतना पैसा इस चीज में डाल दीजिए, उन सबको बिल्कुल इग्नोर करिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है दोस्तों, लेकिन बहुत ही सच्चाई बताने जा रहा हूं आपको। वो ये है कि कभी भी जो एक्सपर्ट्स आपको कह रहे हैं उनकी बात को अपने डिसीजन से मिक्स मत करिए। सुनिए सबकी। मैं ये नहीं कहता कि आप टीवी मत देखिए जिसपे बिजनेस न्यूज चैनल्स हैं, वो जरूर देखिए। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़िए, आप उसमें जगह जगह टिप्स लिखी रहेगी, ये खरीदें इतने पे, ये खरीदें बेचे पे। तो कहने का मतलब ये कि सुन सब लीजिए, लेकिन करिए वो जिसमें आपका फायदा हो। तो कभी भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से पैसा बनाना सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन से पैसा लगातार बढ़ता है, ग्रो करता है, तो फिर वो एक्सपर्ट टीवी पर बैठ करके इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? वो अपना पैसा खुद आराम से बैठ के बना सकते हैं, फिर वो इंटरव्यू देने वहां क्यों आ गए हैं? आप ये तो पूछिए जरा कि ये बंदा ऐसा कह क्यों रहा है। तो इसलिए सुनिए सबकी। आप क्यों सुनिए? क्योंकि उनसे आपको डेटा मिलेगा। क्या मिलेगा? डेटा। वो आपको ये कह देंगे कि ये कंपनी का बिजनेस ग्रोथ इतनी हुई है, इसका प्रॉफिट 3 साल से इतना % ग्रो कर रहा है। तो आपको एनुअल रिपोर्ट के 200 पन्ने पढ़ने की बजाय 10 मिनट के अंदर वो एक्सपर्ट महाशय सारा डेटा खुद ही दे देंगे। तो ले लीजिए। और ये जैसे गणेश जी है ना, गणेश जी को इतना बड़ा सिर होता है और इतनी छोटी छोटी आंखें होती है, और ऐसे रखिए कि सुनिए सबकी, लेकिन अपने दिमाग से सूक्ष्म दृष्टि से सोच करके फिर इन्वेस्ट करिए। अरे भैया पैसा आपका है, आपने कमाया है, उन एक्सपर्ट्स ने नहीं कमाया, वो तो उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। तो नुकसान होगा तो आपका होगा, उनका थोड़ी ना होगा। इसलिए कभी भी एक्सपर्ट्स जो भी कह रहे हैं उनकी टिप्स पे कभी मत जाइए। आपको मैं कह रहा हूं ये 101% गारंटीड। कान आंख जहां भी ये बांध लीजिए, इस चीज को गांठ बांध लीजिए इस चीज की, कि कभी भी कोई आपको ये कहे कि मैं आपको टिप दे रहा हूं, तो टिप सिर्फ और सिर्फ वेटर को दी जाती है। आप वेटर मत बनिए, टिप मत लीजिए। आप टिप देने वाले को कहिए कि किसी और को दे, मेरे पास दिमाग है, मैं सोच समझ के इन्वेस्ट करता हूं। दोस्तों अगर इन 5 चीजों को आप याद रखेंगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपका पैसा बहुत ही तरीके से, सही तरीके से ग्रो करेगा और आपकी रिस्क जिंदगी में कम रहेगी और आप कॉस्टली मिस्टेक्स करने से बच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो मैंने बताया है वो आप जरूर इस्तेमाल करेंगे और आपको फायदा भी होगा। अगर आपको किसी को फायदा होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। कहीं कोई डाउट है आपके दिमाग में, इन्वेस्टमेंट फील्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर लिखिए, ताकि मैं उस पर आने वाले दिनों में कंटेंट डेवलप करके आपको वीडियो के तौर पे दे सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी अगर मेहनत आपको पसंद आई है और मैं पूरे निस्वार्थ भाव से अपनी किसी भी प्रकार के कोई प्रोडक्ट की कोई सेल वेल नहीं करनी है मुझे, और मैं पूरे निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। कभी कभी ऐसी बातें बोलने पे लोगों को लगता है अरे ऐसे तो हर कोई कहता है, झूठ बोलते। मैं सच बोल रहा हूं दोस्तों, ये दिल से बोल रहा हूं, हृदय से बोल रहा हूं अपने, कि मेरा इसके अंदर कोई प्रोडक्ट सेल करने का कोई एजेंडा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं सही डिसीजन लेने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका समय लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए आपको क्या चीज सीखनी है, क्या चीज जाननी है। और बहुत गहराई तक जाएंगे हम लोग, बहुत गहरी इक्विटी रिसर्च करेंगे हम लोग, वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट लेके नहीं जा सकते हैं। उस लेवल तक की, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की स्टडी की जाती है, वहां तक मैं आपको लेके जा सकता हूं। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में कुछ और प्रोडक्ट होंगे, कुछ और आगे के वीडियोस में बात करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच।